टॉस इंग्लैंड ने जीता और बड़े प्रसन्न हुए होंगे, लेकिन ये देखते हुए कि मामूली से स्कोर पर वो ऑल आउट हो गए, उनको निराशा होगी। टॉस जीतना बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई बार टॉस के साथ ही मैच चला जाता था भारतीय मैदानों पर, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जब आई तब ऐसा हुआ कि टॉस जीतने वाली टीम नहीं जीत सकी और अब ये क्रम धीरे धीरे और आगे बढ़ रहा है। ये बात नहीं भूलनी है, जैसा कि सुनील ने बताया कि अब थोड़ी थोड़ी सी ऊपरी सतह ढीली होने लगी है, धूल निकलने लगी जब गेंद टिप्पा खाते हैं। भारत को आखिर में बैटिंग करनी है, तो प्ले द फोर्थ इनिंग्स, चौथी पारी खेलनी है और भारत चाहेगा कि इस पिच पर, हालांकि इस पिच में अतिरिक्त कुछ भी नहीं है स्पिन बॉलर्स के लिए, लेकिन संभाल कर खेलना होगा। और संभाल कर खेलने का मतलब ये नहीं है कि अपने क्रीज पर खड़े रहें, ऐसे आप स्पिन बॉलर्स को खेल नहीं सकते हैं। तो कुल मिला के एक अद्भुत संतुलन रखना होगा और सोच समझ के सूझबूझ के साथ बैटिंग करना होगा। इस पिच में बॉलर्स के लिए नहीं है, लेकिन बैटिंग करना भी बहुत सहज और सरल नहीं है। तो एक चुनौती होगी भारत के लिए कि जो लाभ मिला है सस्ते में आउट करने का इंग्लैंड को, उसको भुना लिया जाए। Well, I think India's plan would be to bat once and to put up a really big lead, because if on a pitch which is relatively benign, they can get England out for 205. Of course, stranger things have been known to happen in cricket. They will fancy bowling England out for a second time for a lower score, so batting just once, and therefore it's all for India to play for. Remember, as we've been telling our listeners, India have to win or draw this game to go into the final of the World Test Championship in June in England to face New Zealand. And they have now all the cards with them, all the aces, almost all the kings. You can say all the kings, almost all the aces, because 205 bowled out on the first day before the end of the first day, 12 overs to play. It's important they don't lose a wicket. Then they have 4 days to be able to do what they like on a pitch which should suit them, because it is an Indian pitch. They've played a lot of Ranji Trophy on it. They play on this type of pitch every day. I think it's all in India's hand. It is India's game to make or break. बड़ा दिलचस्प होगा कि जिमी एंडरसन एक ऐसे समय में कि जबकि भारतीय टीम फील्डिंग करके थके हारे लौटे होंगे, हालांकि सस्ते में आउट कर दिया है तो वो थकान महसूस नहीं हो रही होगी, लेकिन फिर भी जिमी एंडरसन, क्योंकि आज जिस तरह से ईशांत शर्मा और सिराज ने बॉलिंग की, कटर्स का बढ़िया इस्तेमाल किया, दोनों भारतीय तेज बॉलर्स ने एक अच्छी लेंथ पर शुरुआत से गेंद को टिकाया, टिप्पा खिलाया और सभी बैट्समैनों को तंग किया। जिमी एंडरसन जो कि गेंद को रिवर्स स्विंग भी अच्छा कराते हैं और नई गेंद में महारत है। आज सुबह हमने देखा गेंद स्विंग कर रही थी और अब जबकि सूर्यास्त का समय धीरे धीरे करीब आ रहा है, तो फिर वो धूप कम हो चुकी है, थोड़ी सी गेंद को स्विंग भी मिल सकती है और इनसे बेहतर कोई स्विंग बॉलर विश्व क्रिकेट में है नहीं। तो शुरुआती स्पेल एंडरसन की बहुत अच्छी होगी और स्टोक्स, जैसा कि आप पूर्व में भी कह चुके हैं, अब तक नई गेंद का इस्तेमाल नहीं किया है, उनको अवसर मिलेगा क्योंकि कोई नियमित तेज बॉलर दूसरे एंड पे इस्तेमाल करने के लिए आज है नहीं। एक तेज बॉलर कम लेकर इंग्लैंड मैदान पर उतरा है, तो स्टोक्स को नई गेंद का इस्तेमाल करना होगा। स्टोक्स रफ्तार का इस्तेमाल करेंगे, फिटनेस उनकी कुछ संदिग्ध है, बहुत ज्यादा बॉलिंग नहीं की है, कुल मिलाकर अब तक इस श्रृंखला में केवल 15 ओवर बॉलिंग की है स्टोक्स ने। तो यह देखते हुए एक दूसरे एंड से भारत के ऊपर दबाव कम भी हो सकता है, लेकिन लापरवाही की कोई गुंजाइश यहां इस पिच पर नहीं है। और जैसा कि सुनील ने बताया कि बहुत कुछ दांव पर लगा है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में प्रवेश करने के लिए भारत को यह मैच किसी भी सूरत में हारना नहीं है, और हारना नहीं है तो मैच की अपनी पहली बारी में उनको एक विशाल स्कोर निश्चित ही जुटाना होगा। Well, I don't think that a draw was ever on the cards in a series like this, unless there's weather interference, rain comes down or something like that. Because I think the weather's set fair in Ahmedabad. 4 full days to play. India having bowled out England for 205. And to take you through the beginning of the Indian innings, we have Ashish Chirangu and Manish Jolly, who will tell you how India cope on this pitch on which England have been bowled.